हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जस्ट रिवेंज का पार्ट 16। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जब जंगकुक बेबी को अपनी गोद में लेता है तो बेबी जो है बहुत प्यारी स्माइल के साथ जंगकुक के साथ देखकर हंसने लगता है। बिल्कुल बनी स्माइल, बिल्कुल जो है वो बेबी की स्माइल जंगकुक की तरह थी। बेबी जो है वो जंगकुक की गोद में आकर काफ़ी खुश हो जाता है और वो अपने पैर हवा में मारने लगता है। ये देखकर जो है वो जंगकुक का दिल भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तायंग जंगकुक से कहता है कि देखो देखो तुम्हारे पास अगर कितना खुश है और मेरे पास तो हमेशा रोता ही रहता है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक भी मुस्कुराता है और कहता है कि नहीं, तुम इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाल सकती हो। देखो, इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह है। फिर जो है वो तायंग भी उन दोनों को देखकर स्माइल करने लगता है। फिर कुछ देर बाद जो है वो जंगकुक और बेबी दोनों ही एक साथ सो जाते हैं। तो जंगकुक के गोद में से बेबी को लेकर तायंग जो है उसे झूले में लेटा देता है और जंगकुक को भी आराम से बिस्तर पर लेटाकर तायंग उसके पूरे बॉडी को कवर करता है और खुद उसके पास ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो तायंग सबसे पहले उठ जागता है और देखता है कि जंगकुक और बेबी दोनों सोए हुए हैं। इन दोनों को इतनी पीसफुली सोता हुआ देखकर तायंग क्यूट सी स्माइल देकर बाथरूम में चला जाता है अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के लिए। तायंग जैसे ही बाथरूम से आकर रूम के अंदर देखता है तो देखता है कि जंगकुक जो है वो जाग चुका है और बिस्तर पर बैठा हुआ है। जंगकुक जो है वो अपने हाथ को मूव करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तायंग जो है वो भागते हुए उसके पास आता है और उसे डांटने लगता है। ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता कि तुम्हारी आर्म्स इंजर्ड है और तुम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो? दिखता नहीं है कितना सारा ब्लड भी जा चुका है? आर यू मैड? फिर जो है वो जंगकुक अपनी नज़र नीची करके तायंग से कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मुझे अपना मॉर्निंग रूटीन भी तो कंप्लीट करना है और बाथरूम में भी जाना है। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक बिस्तर से उठने लगता है तो तायंग उसे होल्ड करता है और कहता है कि ये क्या बात कर रहे हो? मैं हूँ ना, मैं क्या मर चुका हूँ? मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो तायंग जो है जंगकुक को उठाकर बाथरूम में लेके ही जाने वाला था तो जंगकुक जो है वो तायंग से कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है मेरा कोई भी काम करने की। इट इज़ ओके, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। तो तायंग जो है वो गुस्से भरी आवाज़ में जंगकुक से कहता है कि चुप, बिल्कुल चुप, यू स्टूपिड बनी। तायंग को इतना गुस्से में देखकर जंगकुक भी उसे कुछ नहीं कहता है और वो चुपचाप तायंग के साथ बाथरूम में चला जाता है। तायंग जो है वो जंगकुक को बाथटब के पास बिठाकर कहता है कि रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर जो तायंग वहाँ से चला जाता है। फिर जो है वो जंगकुक अपने शर्ट के बटन जो है वो ओपन करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तभी जो है वो तायंग आता है और देखता है कि जंगकुक जो है अपने शर्ट के बटन खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। वो जो है वो जंगकुक से कहता है कि स्टॉप, कुछ भी मत करना। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायंग की तरफ देखता है कि हाँ, क्या कह रहे हो तुम? तो तायंग जो है उसकी तरफ आता है और कहता है कि लाओ, ये मैं खोल देता हूँ। तो जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने वर्ल्डन आइज के साथ तायंग से पूछता है कि आर यू श्योर? क्या तुम कंफर्टेबल हो? अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक जो है वो अगेन अपने शर्ट के बटन खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तभी जो है वो तायंग उसके पास दौड़ते हुए आता है और उससे कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें ये सब नहीं करने के लिए, मैं किस लिए हूँ। फिर जो है तायंग जो है वो जंगकुक के शर्ट के बटन ओपन करना शुरू करता है जिसे देखकर जो है वो जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो भी थोड़ा शाय फील करता है। लेकिन जो है वो तायंग जो है वो अपना काम कंटिन्यूसली किए जा रहा था और वो जंगकुक को पूरा शर्ट लेस कर देता है, यानी कि उसकी पूरी शर्ट उतार देता है। जंगकुक की बॉडी देखकर जो है वो तायंग पूरी तरह से लाल हो जाता है क्योंकि जंगकुक की बॉडी ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है। इसके सिक्स पैक एब, उसके मस्कुलर हैंड्स, आर्म और उसके थाई, ये सब देखकर जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है और काफ़ी रेड रेड हो जाता है।
जिसे देखकर भी जंगकुक मुस्कुराने लगता है और वो तायंग से कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी वाइफ भी इतना क्यूट शाइनेस दिखाती है। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग और भी शाय फील करता है और जंगकुक से कहता है कि बस बस तुम्हारी बातें हो गई, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, बेबी उठ जाएगा तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो जंगकुक जो है वो चुप करके बैठ जाता है। फिर जो है वो तायंग जो है वो जंगकुक का पूरा मॉर्निंग रूटीन करने में उसे पूरी तरह अच्छी तरह हेल्प करता है। तायंग जो है वो जंगकुक के बॉडी को टच कर रहा था, जिससे जंगकुक की बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है और तायंग की बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा हॉट हो चुकी थी क्योंकि वो जंगकुक के बॉडी को टच कर रहा था। तायंग की बॉडी इतनी हॉट हो चुकी थी कि जंगकुक भी उसे महसूस कर रहा था और उसे पता चल गया है कि तायंग हॉट फील कर रहा है। वो फिर भी कुछ नहीं करता है और चुपचाप तायंग जो कर रहा है उसे करने देता है। थोड़ी देर बाद जो है वो दोनों ही फ्रेश हो जाते हैं और बाहर आके देखते हैं तो बेबी रो रहा था। तायंग जो है वो भागते हुए बेबी को पास जाता है और उसे गोद में लेकर उसे संभालने लगता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग बेबी, क्या तुम उठ गए? तुम रोने क्यों लगे? अम्मा पापा के साथ थे। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहा था कि तायंग ने जो है उसे अम्मा और जंगकुक को पापा कहा था। फिर जो है वो तायंग जो है वो जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है ज़्यादा देर ऐसे रहने से ठंड लग जाएगी? चलो मैं अभी आता हूँ और तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर जो है वो तायंग बेबी को चुप कराकर जंगकुक की फिर से हेल्प करने लग जाता है। उसे कपड़े पहनाता है और उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है। तायंग जो है वो जंगकुक को खाना खिलाने जा ही रहा था कि जंगकुक उससे बोलता है कि तुम ये सब मत करो, मैं ये सब कर लूँगा, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तायंग जो है अपना फेक एंगर दिखाते हुए जंगकुक से कहता है कि तुम फिर से बोल रहे हो, कहा ना कि इसे चुपचाप खा लो वरना देख लेना मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक चुप हो जाता है और चुपचाप खाने लगता है। ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद जो है वो जंगकुक जो है वो थोड़ी देर बेबी के साथ खेलने लगता है। जंगकुक जो है वो बेबी के साथ खेलते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश और हैप्पी दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे उसकी सारी दुनिया मिल गई हो। उन दोनों का ऐसा हुआ देखते हुए तायंग को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब रात के टाइम जो है वो मिडनाइट में बेबी जो है अचानक से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर जो है वो जंगकुक और तायंग जो है वो दोनों ही जाग जाते हैं। जंगकुक जो है वो तायंग से घबराते हुए पूछता है कि क्या हुआ, क्या वो ठीक है, क्या उसे कहीं दर्द हो रहा है? तो तायंग कहता है नहीं नहीं, तुम तो काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे हो, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे बस भूख लगी है। तो जंगकुक जो है वो तायंग से कहता है कि हाँ अगर उसे भूख लगी है तो तुम उसे खिलाओ ना, ऐसे क्यों कर रहे हो, हमारा बेबी भूखा है। तो तायंग जो है वो जंगकुक को कंफ्यूज लुक देकर पूछता है क्या तुम पागल हो, इतने छोटे बच्चे को कोई कैसे खिला सकता है, उसे तो बस दूध पिला सकते हैं। तो जंगकुक जो है तायंग से कहता है हाँ वही तो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, बेबी भूखा है, रो रहा है, क्या तुम उसे दूध भी नहीं पिला सकते? तो तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील करता है। तो जंगकुक जो है वो समझ जाता है और तायंग से कहता है कि ठीक है तुम एम्बैरेस फील मत करो, मैं अपना सर जो है वो पीछे घुमा लेता हूँ, तुम बेबी को अपना दूध पिला सकते हो। तो तायंग भी कुछ नहीं कहता है, वो अपना सर नोट करता है और जंगकुक जो है अपना सर बेड के इस साइड घुमा लेता है। फिर जो है वो तायंग बेबी को मिल्क फीडिंग करने लगता है। तभी जो है वो बेबी तायंग को काट लेता है, जिसकी वजह से जो है वो तायंग दर्द से चिल्लाने लगता है। तायंग जो है वो दर्द से चिल्लाता है कि आह। तभी जो है वो जंगकुक घबराते हुए पीछे मुड़ने ही वाला था कि तभी वो खुद को संभाल लेता है और तायंग से वरी ट्यून में पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? तो तायंग जो है वो अपनी लो वॉइस में जंगकुक से कहता है कि हाँ बेबी ने मुझे काट लिया है। तो जंगकुक जो है वो बेबी से कहता है कि बेबी तुम अपनी अम्मा को कभी भी तकलीफ़ मत पहुंचाना, क्योंकि तुम्हारे अप्पा ऑलरेडी तुम्हारे अम्मा को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा चुके हैं। ये जो है वो जंगकुक काफ़ी सैड वॉइस में कह रहा था। तो जंगकुक जो है वो बेबी से कहता है कि तुम अपने मम्मा को कभी भी हर्ट मत करना और ना ही उन्हें कभी परेशान करना। ये बात सुनकर जो है वो तायंग की आँखों में भी आंसू आ जाते हैं।
फिर कुछ देर बाद जो है वो बेबी सो जाता है और जंगकुक जो है वो उसी पोजीशन में ही अभी भी था, मतलब कि वो सो चुका था। फिर तायंग जो है उसको खुद की तरफ टर्न करता है और उसके फोरहेड पर एक किस करता है और उससे कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ या सही। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, जिसकी वजह से मैं अभी भी तुमसे थोड़ा सा नाराज़ हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी भी तुमसे नफ़रत करता हूँ। मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, लेकिन जो है मेरा दिल तुमसे दूर जाने ही नहीं दे रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता भी हूँ या नहीं, लेकिन तुम्हें इस तरह तकलीफ़ में देखकर मेरे दिल में भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। फिर जो है वो तायंग जंगकुक को उसी पोजीशन में हक कर लेता है और उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। फिर जो है ये बात कहकर जो है वो तायंग जो है वो जंगकुक के चेस्ट पर ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो जंगकुक सबसे पहले जाता है और उसे अपनी चेस्ट पर थोड़ा सा हैवीनेस फील हो रहा था। फिर जो है वो अपनी आइज़ ओपन करके देखता है कि तायंग ने जो है उसे एक बेबी की तरह पकड़ा हुआ है और वो उसकी ही चेस्ट पर सो गया है। ये देखने के बाद जो है जंगकुक जो है एक प्यारी सी स्माइल देता है और तायंग के फोरहेड से बाल हटाकर उसके फोरहेड पर किस करके कहता है कि गुड मॉर्निंग लव। ये बात सुनते ही जो है वो तायंग फ़ौरन जाग जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है। कुछ देर के लिए वो दोनों एक दूसरे के आंखों में ही देख रहे थे। फिर जो है वो तायंग को रियलाइज़ होता है कि जंगकुक को चोट लगी है और वो उसकी चेस्ट पर ही सो गया है। ये बात देखने के बाद जो है वो तायंग फ़ौरन जंगकुक के ऊपर से उठ जाता है और उसे कहता है कि सॉरी, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? क्या कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे ऐसे कब नींद लग गई। तो फिर जो है वो जंगकुक तायंग की तरफ एक बनी स्माइल देते हुए कहता है कि इट इज़ ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं भी पेन महसूस नहीं हो रहा है। तो फिर तायंग जंगकुक से कहता है कि आर यू श्योर? तो जंगकुक कहता है कि येस आई एम श्योर। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, बेबी जाग जाएगा तो फिर से रोने लगेगा। फिर जो है वो कुछ देर बाद जंगकुक और तायंग दोनों ही रेडी हो जाते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट जंगकुक जो है वो लिविंग रूम में बेबी के साथ खेल रहा था और तायंग किचन में था। तभी जो है वो थोड़ी देर में तायंग के फादर जंगकुक के मेंशन में आते हैं। तायंग के फादर को देखकर जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है और थोड़ा घबरा भी जाता है। फिर जो है वो तायंग के फादर अंदर आकर तायंग का नाम पुकारते हैं। तायंग जो है अपने फादर की आवाज़ सुनकर फ़ौरन किचन से बाहर आता है और अपने फादर को इतने दिनों बाद देखकर उन्हें फ़ौरन हक कर लेता है और उसके आंखों में आंसू भी आने लगते हैं। वो अपने फादर से कहता है कि अप्पा आप कैसे हो और आपने बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ पर आ रहे हो। जंगकुक के फादर जो है वो जंगकुक और उसके बेबी को देख रहे थे। तायंग के फादर को जंगकुक देखकर जो है वो बेबी को टाइटली होल्ड कर लेता है। फिर जो है वो तायंग अपने पापा से कहता है कि अप्पा बोलिए ना, आपको क्या चाहिए, अंदर आइए, बैठिए ना। तो तायंग के फादर जो है वो तायंग से कहता है कि मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। ये बात सुनकर जो है वो सभी शॉक हो जाते हैं और जंगकुक के मानो तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों के नीचे से किसी ने ज़मीन खींच ली हो और तायंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। तायंग जब अपने फादर से पूछता है कि आप ये क्या कह रहे हो, तो तायंग के फादर जो है वो उसे कहते हैं कि मैं आप कुछ नहीं सुनना चाहता। तुमने कहा था ना कि डिलीवरी के बाद तुम इस मॉन्स्टर के यहाँ से मेरे पास आ जाओगे। तायंग जो है वो अपने फादर से कहता है कि आप इसे ऐसा नहीं कह सकते, ये मेरा हस्बैंड है। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायंग की तरफ होपफुली आइज से देखने लगता है। तो तायंग के फादर उससे कहते हैं कि मेरे साथ ज़्यादा ड्रामा मत करो, मैं अभी अपने काम से लौटा हूँ और हमारा घर भी शिफ्ट करना है। मैं तुम्हें बस आज कहने आया हूँ कि कल तुम और तुम्हारा बेबी मेरे साथ चलेंगे, इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जो है वो तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी
टीयरी आइज से उसके फादर के साथ कहता है कि अप्पा आप ये क्या कह रहे हो। तो तायंग के फादर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पे बहुत जुल्म हुआ है, शायद इसलिए तुम डर रहे हो, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम बस कल के लिए रेडी हो जाओ, कल मैं तुम्हें और तुम्हारे बेबी को इस जहन्नुम से आज़ाद करा कर ले जाऊँगा। ये कहकर जो है वो तायंग के फादर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो है वो तायंग जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक अपने दिल को संभालते हुए तायंग को कहता है कि तुम्हारे फादर सही कह रहे हो, शायद तुम्हारा और बेबी का यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, कल तुम उनके साथ चले जाना। अब मैं तुम्हें और ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा कि तुम मेरे साथ रहो। ये बात कहकर जो है वो जंगकुक बेबी को तायंग के गोद में दे देता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर जो है तायंग का दिल पूरी बुरी तरह से टूट जाता है और वो जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छा लगा। और हाँ, कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे लाइफ में ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अब कुछ ठीक हुई है, कुछ नहीं हुई है। अब प्रॉब्लम्स तो कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन मैं फिर भी अब ट्राई करूँगी कि मैं डेली बेसिस पे जो है वो वीडियो अपलोड करूँ। और हाँ, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो वीडियो सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप क्या कर रहे हो? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ही देख के मत चले जाइए। तो फिर चलिए गाइस, बाय। आई पर्पल यू, बाय, टेक केयर।